लखनऊ में हुए दर्दनाक हादसे के बाद योगी सरकार एक्शन में है। एक तरफ रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया गया है तो दूसरी तरफ उन लोगों की भी पहचान कर ली गई है जो इस हादसे के जिम्मेदार हैं। रेस्क्यू पूरा, मलबे में बिखरे निशान। 14 लोगों को यहां सकुशल निकाला गया है। 2 महिलाओं की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है जिसका हमें बहुत खेद है और अभी तक की सूचना के अनुसार कोई वहां पर है ऐसी सूचना नहीं है। दर्दनाक हादसा, गिरफ्त में आरोपी। नवाजिश, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं। नवाजिश, रुक जाओ यार। नवाजिश, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्डर ने जो है मुझे अनावश्यक रूप से फंसा दिया। ये तो फहद यजदानी ने बिल्डिंग बनाई, मेरा इसमें कुछ नहीं। 3 पर FIR, कितने सूत्रधार? हजरतगंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। 35 क्राइम नंबर है जिसमें 323, 308, 420, 120B और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का अभियोग 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कायम हुआ है। एक है मोहम्मद तारिक, दूसरे है नवाजिश शाहिद और तीसरे है फरहद याजदानी। यजदान बिल्डर की कितनी इमारतें? मौत की इमारत के कितने किरदार? अपार्टमेंट के निर्माण में घटिया सामग्री का हुआ था इस्तेमाल। अधिक धन कमाने के चक्कर में घटिया निर्माण कार्य कराकर बेचे गए फ्लैट और बिल्डिंग में चल रहा था निर्माण कार्य। ड्रिल मशीनों का हो रहा था इस्तेमाल जिसकी धमक से बिल्डिंग हिल रही थी और यही गिरने की वजह भी मानी जा रही है। कब खुलेगी दागी यजदान की फुल फाइल? मंजिल थी, चौथा नहीं था, हमारे रजिस्ट्री में लिखा है तो चौथा। चलो उसके बाद आपने 5वां पेंट हाउस बना दिया। आप फ्लैट की हालत, इतने पतले पिलर से तो जनरल आ ही जाएगा, कितने पतले पिलर से कहाँ बिल्डिंग टिक जाएगी? आपने तो हमारी लाइफ का, मेरा रिटायरमेंट है 24 में, कहाँ जाएंगे हम? फ्लैट गिर गया, सामान गिर गया, सब चला गया हमारा। हादसे से रेस्क्यू तक पूरी कहानी समझिए। तो ये वो बिल्डिंग है जो कल शाम 7 बजे के आसपास जिसका एक बड़ा हिस्सा भर भराकर गिर पड़ा। अंदर फंस गई जिंदगियां जिनमें 2 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। घायलों को निकाल करके अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। NDRF, SDRF इस बिल्डिंग के इस बड़े हिस्से के गिरने के बाद जो लोग दबे थे उनको प्राथमिकता पर निकाल रहे हैं। और जो इस हादसे के जिम्मेदार हैं, अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं इमारत हादसे पर अब तक का ताजा अपडेट क्या है। रेस्क्यू का काम पूरा हुआ लेकिन मलबा हटाना अभी बाकी है। मामले में 3 लोगों पर FIR हो चुकी है। नवाजिश नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 2 महिलाओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया। और चलिए अब तस्वीरों के जरिए ताजा अपडेट को समझते हैं और देखते हैं ग्राउंड जीरो पर इस वक्त की क्या तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास NDRF और SDRF ने रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया। अब तक कुल 14 लोगों को सकुशल बचा लिया गया। हालांकि 2 महिलाओं की मौत भी हुई। अभी भी मौके पर मलबा हटाने का काम चल रहा है। टीम्स लगी हुई हैं। उधर नवाजिश को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि कुल 3 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। जिन लोगों पर FIR दर्ज की गई है उनके नाम नवाजिश शाहिद, मोहम्मद तारिक और फहद याजदानी हैं। और लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर हमें मिल रही है। नवाजिश शाहिद को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया जिसके बाद उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। 7 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। नवाजिश CJM कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी में यह गिरफ्तारी हुई है जिसके बाद उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और अब कोर्ट ने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। 7 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहेगा नवाजिश।
तो 7 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में नवाजिश रहेगा। लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा है। तो तस्वीरों के जरिए आपने पूरा अपडेट जान लिया। इस पूरे मामले में जो बड़ा नाम निकलकर सामने आया वो है यजदान बिल्डर। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए इस हादसे की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। 2009 में बिल्डिंग का नक्शा निरस्त हुआ, उसके बाद 2010 में इमारत बनकर के तैयार हुई। करीब 12 साल पुरानी यह इमारत थी और इमारत के पिलर काफी कमजोर थे, सूत्र ये बता रहे हैं। इमारत का निर्माण यजदान बिल्डर ने करवाया, मुनाफे के लिए घटिया सामग्री से निर्माण करवाया। एफआईआर इस मामले में हो चुकी है। बिल्डिंग निर्माण में मानकों की भी अनदेखी हुई, इसे लेकर भी एफआईआर हो चुकी है। लखनऊ हादसे के बाद अब ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर हादसा क्यों और कैसे हुआ, वो कौन से कारण जिम्मेदार थे जिन्होंने हंसती खेलती जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया। हादसे के कारणों की न्यूज 18 की टीम ने की है पड़ताल, इस रिपोर्ट से समझिए। यजदान बिल्डर के किए की सजा भुगत रहा है लखनऊ में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? आखिर अचानक अलाया अपार्टमेंट कैसे धराशायी हो गया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने में पूरा सरकारी अमला जुट गया है और जांच में कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। यजदान बिल्डर की करतूतों का पर्दाफाश हो गया है। मानो यजदान बिल्डर्स ने लखनऊ को खून के आंसू रुला दिया। हम आपको बताते हैं इस हादसे की संभावित बड़ी वजह क्या मानी जा रही है। पहली वजह, 10 इंच के पिलर पर खड़ी कर दी इमारत। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, ये हादसे के पहले की तस्वीर है। देखिए इन पतले पतले पिलर्स को, इनकी चौड़ाई 9 से 10 इंच है। इतने कमजोर पिलर्स पर 4 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई, जिसका नतीजा सबके सामने है। दूसरी वजह, पार्किंग में खुदाई। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस हादसे की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। देखिए ये तस्वीर है अलाया अपार्टमेंट की पार्किंग की। तस्वीर में देखा जा सकता है पार्किंग में खुदाई हो रही है, गड्ढा दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि खुदाई के कारण इमारत की नींव कमजोर हो गई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। तीसरी वजह, पार्किंग में रिसता पानी। कहा जा रहा है कि अलाया अपार्टमेंट की पार्किंग में पिछले कई दिनों से पानी रिस रहा था, जिसके कारण दीवार भी गीली हो रही थी। जमीन गीली होने से नींव पर असर हो रहा था। ऐसे में यहाँ खुदाई होने के कारण इमारत की बुनियाद हिल चुकी थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। चौथी वजह, क्या बेसमेंट में बनाया जा रहा था कमरा? ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इस इमारत के बेसमेंट में कमरा बनाया जा रहा था, जिसका काम कई दिनों से बेसमेंट में चल रहा था। इसी वजह से इमारत कमजोर हो गई और भरभरा कर गिर गई। पांचवी वजह, सिर्फ 2 मंजिल बनाने की थी इजाजत। जांच के दौरान ये सनसनीखेज खुलासा हुआ कि यहाँ सिर्फ 2 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत ली गई थी, लेकिन बिल्डर ने 4 मंजिला इमारत खड़ी कर दी, जिसके चलते इमारत के पिलर कमजोर हो गए थे और बड़ा हादसा हो गया। छठी वजह, घटिया सामान का इस्तेमाल। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई है कि अलाया अपार्टमेंट बनाने के लिए बेहद घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते इमारत की दीवारें खोखली हो चुकी थी। इमारत की दीवारें ज्यादा बोझ नहीं उठा पाई और तिनके की तरह बिखर गईं। पुलिस ने पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को मेरठ से हिरासत में लिया है, जिसे लखनऊ लाया गया। अलाया बिल्डिंग में मंजूर का बेटा नवाजिश साझेदार है। यजदान बिल्डर के साथ उसकी पार्टनरशिप थी। नवाजिश के नाम पर ही इमारत की जमीन बताई जा रही है। अब लखनऊ में यजदान बिल्डर्स की सभी इमारतों की जांच होगी और ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं दूसरी इमारतें भी अवैध ढंग से तो नहीं बनाई गई। अगर ऐसा है तो उन पर भी बुलडोजर चल सकता है। कुछ ही दिन पहले प्राग नारायण रोड की नजूल की जमीन पर बने यजदान अपार्टमेंट को गिराया गया था और अब एक बार फिर यजदान बिल्डर्स घिरते दिखाई दे रहे हैं।
शबाब और नितिका के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। ये भी जगजाहिर है कि जब इमारत इतनी ज्यादा जर्जर कंडीशन में थी तो कैसे यहां पर पार्किंग में खुदाई की जा रही थी। बताया यह भी जा रहा है कि पार्किंग से पानी भी रिस रहा था। तो सवाल यह भी है कि क्या बेसमेंट में कहीं पर कमरा बनाने की तो कोशिश नहीं की जा रही थी। खबरें यह भी निकल कर आ रही हैं कि मंजिल इमारत में सिर्फ 2 मंजिल बनाने की ही इजाजत दी गई थी। ऐसे में कैसे ये 4 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई। बहुत सारे सवाल इस हादसे के पीछे हैं। सवाल उन ठेकेदारों, उन बिल्डरों से भी है कि कैसे उन्होंने घटिया माल लगाया, क्यों नहीं नक्शा पास कराया और क्यों नियमों को ताक पर रखकर इस तरह इतनी बड़ी इमारत बनाई गई। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज 18 लखनऊ। लखनऊ में ये पहला इमारत हादसा नहीं है, ये पहली बार नहीं है जब इमारतें गिरी हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कब राजधानी लखनऊ में इमारतें गिरने से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सबसे पहले 12 सितंबर 2022 सरोजनी नगर में मकान की शटरिंग गिर गई, एक मजदूर की मौत हो गई और 4 लोग इसमें घायल हो गए। 16 सितंबर 2022 कैंट में बारिश से दीवार ढह गई, 9 लोगों की इसमें मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। 4 जुलाई 2021 को अवैध बिल्डिंग गिराने के दौरान एक हादसा हो गया और मलबे में एक ऑपरेटर और एक मशीन दब गई। 23 जून 2021 वजीरगंज में अचानक मकान गिर गया और मकान हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 3 अगस्त 2018 अमीनाबाद में पुराना मकान गिरने से हादसा हुआ और इस हादसे में एक मां और बेटी की मौत हो गई। हादसे के वक्त जो लोग इमारत के अंदर फंसे थे उन्हें बचा तो लिया गया, लेकिन ये लोग अब भी दहशत में हैं। हादसे का जिक्र करके कई बार आंखें भर आती हैं तो कई लोगों के जहन में अब भी वो मंजर कैद है जब इमारत भरभरा कर गिरी थी। थे और एक चाय पी के बस बैठे थे कि सामने से दीवार ऊपर ही गिर गई हमारे। कोई हिली डुली नहीं, मतलब जैसे भूकंप का होता ना वो झटका नहीं था। बस वो जो बिल्डिंग थी क्योंकि जब जर्जर थी तो वो हमारे ऊपर ही गिर गई। कई लोग अलग अलग तरह की बातें बता रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि भूकंप की वजह से, कुछ की वजह से नहीं। वो तो आप अच्छा इसी फ्लैट में भूकंप आया और कहीं भूकंप नहीं है। कोई कह रहा था सिलेंडर फट गया, कहाँ सिलेंडर फट गया, हम तो वहीं पे थे ना। हम ये बात बोल्डली कह रहे हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम। हाँ बराबर। आप फ्लैट की हालत, इतने पतले पिलर से तो जनरल आ ही जाएगा, कितने पतले पिलर से कहाँ बिल्डिंग टिक जाएगी। आपने तो हमारी लाइफ का, मेरा रिटायरमेंट है 24 में, कहाँ जाएंगे हम। फ्लैट गिर गया, सामान गिर गया, सब चला गया हमारा। मेरे को मेरे भाई ने कॉल किया शाम को 7 बजे के आसपास कि भाई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, जल्दी आ जाओ। बस घर में उस समय सिर्फ मेरे फादर, मेरे मदर, हम लोग थे घर पे और मेरा ब्रदर और उसकी वाइफ ये बगल में है। हम लोग चाय पी के बैठे थे, थोड़ा सा वो बिल्डिंग जैसे कुछ मतलब होता है चिटकने की आवाज आई थी हल्की सी, फिर बस 2 मिनट के अंदर ही फौरन पूरी बिल्डिंग ढह गई और हम लोग दब गए, कुछ पता ही नहीं चला। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।